बेदी जी, हाँ जी, बिशन सिंह बेदी जी सर, हारी सर। नहीं सर, नहीं बेदी। जी। कैसे हैं सर आप? हाँ, बिल्कुल ठीक सर, आप कैसे? सर मैं बहुत टाइम से आपका शो देख रहा हूँ। जी सर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, इंडिया से काफी टाइम से आपको सुनता आ रहा हूँ। एक्चुअली सर मैं पहले दुबई में रहता, तो मेरे ना कुछ फ्रेंड्स वगैरह थे, पूरा जो मुझे मतलब इस्लाम के बारे में सिखा रहे थे, तो मैं पूरी तरह से मतलब बस करने ही वाला था एक्सेप्ट। पता नहीं कौन से कहाँ से किस खुदा ने मुझे आपकी वीडियोस दिखा दी। उसके बाद से सर मेरा तो जो बिलीव बना हुआ था ना, वो सारा 2 दिन में मुझे ठंडा कर दिया। ओ और मोमिनो, मैंने जिस जो जो मुझे सिखा रहे थे, मैंने उनको भी आप अच्छा, सर उनको भी मोमिनो, आपकी मैंने मोमिनो का वीडियो यानी दिखाई तो आप। मोमिनो, अच्छा देखें, एक सेकंड, एक सेकंड, अब मैं आपकी सुनूंगा कहानी, क्योंकि मुझे इस तरह की कहानी सुनने में बड़ा मजा आता है, लेकिन ये मैं मुसलमानों को फक ही देने लगा हूं। जी जी। जब इनके सामने हम इनकी गंदी गंदी हदीसें वगैरह, इनके इस्लाम के गंदे अकायद रखते हैं, तब कहते हैं हम एक्सपर्ट नहीं है। ओ मामा, फिर तुम एक्सपर्ट जब जी नहीं जी। होते तो लोगों को दावत कैसे देने लग जाते हैं? तब ये ओ जी हमारे रसूल के ऊपर कूड़ा फेंकती थी एक और, देखो प्यारे नबी, ये कहानी सुनाई होगी उन्होंने, सुनाई थी। जी सर, यही यही बिल्कुल सर, ये तो हदीस ऐसे मतलब मेरे दिल दिमाग में बैठ गई थी। मैंने कहा यार रसूल अल्लाह इतने बढ़िया थे, हम तो पता नहीं क्या क्या सुनते थे। जी तो सर। अब आपने उसके देख बाद लिया, सर अब मैंने आपने देख उनको लिया। भी आपकी वीडियोस दिखाने, मैंने कहा खाली सिर्फ एक बार वीडियो देखो। जी सर। हाँ, अच्छा सर, मैं ना आपसे एक सीरियस एक अच्छा क्वेश्चन फिर पूछना क्या हुआ? चाहता हूँ, मैं आपका एक नजरिया ये जानना चाहता हूँ देखें, सर, आपका चले मैं यूएफओ। आपके सामने थोड़ी सी कुछ हदीसें रख दूं, जी जी। फिर आपने वो अगर कोई देखेंगे बाद में। ये देखो जी, रसूल अल्लाह ने सही बनु कुरैज़ा के वक्त क्या कहा, उसको एक पोइट हायर किया, उसको कहा कि इनको गालियां ले दो, अब्यूज देम विद योर पोएम्स एंड गैब्रियल इज विद यू, कि इनको गालियां दो। जी अच्छा जी, एक और क्या है जी जी। हदीस, जी ये कि बनु कुरैज़ा वाले दिन सारे लड़कों की गर्दनें उतार दी जिन्होंने जंग में हिस्सा लिया हो या ना लिया हो। ये बच्चा इसलिए बच गया जो कहानी सुना रहा, क्योंकि उस वक्त इसके यहाँ वहाँ बाल नहीं थे निकले। तो ये इस तरह की बेतहाशा हदीसें हैं, ये इनके ऊपर हर एक के ऊपर हमने वीडियोस बनाई हुई हैं। कोलैटरल सर, मर्डर के मगर जो ऊपर मेरे भी को है। जो सबसे ज्यादा मेरे दिमाग पे स्टक करी थी वो लौंडिया वाली हदीस। हाँ सर वो हाँ, वो तो लौंडिया है। वाली हदीस ने तो सर मेरा पूरा भूत उतार दिया था इस्लाम का। मतलब मुझे कहा ये तो पूरा ही गंद फैला हुआ, इसमें तो पता नहीं क्या क्या बोली जा रहे हैं। यानी ऐसी, हाँ हाँ, ये है, ठीक है। अच्छा हाँ, तो वो गांधी है, वो यही है। जैसे ये वाली हदीस, टहने एक और हदीस आपके सामने रख देते हैं। जी जी। ऐसी बेतहाशा है। सही मुस्लिम की 1456वीं हदीस है। वो क्या है जी, औतास के दिन हमारे हथे कुछ औरतें आईं, उनके अभी खावंद जिंदा थे। जी यानी लिटरली मुसलमानों ने कुछ काफरों को पकड़ा और उनकी औरतें भी पकड़ी, और जो सहाबी डर रहे हैं, सहाबियों में शर्म है रसूल अल्लाह से ज्यादा। सहाबी डर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम सेक्स नहीं करना चाहते क्योंकि उनके मर्द अभी जिंदा हैं, अभी यानी वो बेवा भी नहीं हुई। तो ऊपर से आयत आ गई कि वो सेवा भी नहीं हुई, औरतें सही बात। तुम्हारे लिए हलाल हैं, जिनके सर ये काफरों जो की औरतें मोमिन तुम्हारे लिए हलाल हैं। इस्लाम करते हैं, इनको खुद भी नहीं पता होता सर। ओ हाँ हाँ, कुछ नहीं पता इनको, इन ऐसे ही हदीसों के है। बारे में उनको खुद भी नहीं पता होता सर। मैं उनको दिखाया, वो कहे नहीं होता ही नहीं है जी। मैंने कहा देखो पढ़ो, अगर तुम सर्च करो, अगर बंदा कुछ पता है, खुद भी पाकिस्तानी बंदा। सर पहले तो दो, अब तो उनका भी इस्लाम डगमगा रहा है सर। अब तो हम खुल के बात करते, पहले मुझे डर लगता था उनसे बात करने के, मैं ये बताऊं। मगर मैंने कहा तुम खाली एक बार वीडियो देखो, ये बंदा क्या कह रहा है, एक बार सुनकर देखो सर। नहीं तो अच्छो अच्छा, अच्छो फिर इस्लाम कहानी सुना, डगमगा फिर रहा है तो सर आपने, आपकी बातें सर। अच्छा फिर आपका ईमान डगमगा गया, अल्लाह मियाँ ने आपको मेरी वीडियोस दिखा दी, फिर उसके बाद आपने उनके सामने रखा कि यार ये क्या हो रहा है ये क्या हो रहा है बाबा, ये क्या कह तो रहे फिर क्या हैं किया जी उन्होंने? सर, बिल्कुल एग्जैक्टली। सर हाँ, वो तो बस पहले बोल रहे थे नहीं नहीं ये ऐसे शैतानी काम कर रहा है, नहीं है तुम देखना अल्लाह क्या इसका असर करेगा, देखना। मैंने कहा नहीं यार, वो करेगा ठीक है सब मैं भी मानूंगा, मगर तुम यार उसका बात तो सुनो एक बार, वो क्या कह रहा है आगे वाला। सर उसने मतलब 10-15 मिनट देखे तो उनको खुद भी सर ऐसे हिलने लगे, क्या बोली जा रहा है सर। मगर सर अब वो कहते हैं कि थोड़ा बातें तो आप ठीक करते हैं जो भी कह रहे हैं, मगर उनको भी हदीसों के बारे में नहीं मालूम था पहले। वो सर नए नए बस जिस घर में पैदा हुए हैं इस्लाम से ही रिलेटेड है, तो वो पहले उसी की बात करते असल थे। में ये उनको इस्लाम का नेगेटिविटी के बारे में खुद भी नहीं पता था जो इतना कुछ है। हाँ न, सही कह रहे हैं। और असल में इस्लाम का बहुत बड़ा जो हथियार था, वो उसका सबसे बड़ी उसकी कमजोरी भी बन गया। अभी जो पहले जो लड़का आया था, मुसलमान लड़का, उसने अपने जैसे बाप से पूछा कि बुखारी मुस्लिम की जी हदीसें कहाँ से मिलेंगी, उसने मेरी हदीसें सुनी, उसने कहा कि मैं कंफर्म करता हूँ, तो कंफर्म नहीं हो पा रही थी। सुन्ना.com हालांकि मुसलमानों की वेबसाइट है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं सही है। बात। तो वो उसने उसको कहा कि ना हदीसें जो है ना डायरेक्ट नहीं पढ़ते, आलिम पढ़ते हैं, आलमी आलम आपको आगे से ना लगी चिपड़ी बना के ना
फिर आपको बताएगा। तो उसी तरह इन लोगों, इस्लाम की जो सबसे बड़ी ताकत है, इन्होंने प्रॉपर जो कल्ट ऑफ पर्सनालिटी जैसे कहते हैं ना, जैसे स्टालिन की लोग इबादत करते थे, किम जोंग उन की लोग अभी इबादत करते हैं, उसी तरह लोगों ने, इन्होंने मुसलमानों के जहन में मोहम्मद को खुदा बना के पेश किया। यानी उसके लिए जो ये जो बहाने करते हैं ना, हम उसके लिए मरने मिटने, भाई तुमने ना उस बंदे को देखा है, ना सूंघा है, ना टच किया है, मरने मारने के लिए भी तैयार हो, क्योंकि ये प्रॉपर, ये उनकी कंडीशनिंग की गई है। उनके जहन में एक ही बात है कि वही सही हो सकता है और कुछ हो नहीं सकता। जाहिर बात है, किसी भी चीज को जब आप टटोलोगे, जांचोगे, तो पता चलेगा कि वो सच है या झूठ है। साइंस को कितना ही टटोलते रहते हैं, नहीं जी फलाने ने ये कहा एवोल्यूशन के बारे में, फलाने ने ये कहा। भाई कभी अपने इस्लाम को भी खोल के देख लो, नहीं वो सुनी सुनाई बातें, कूड़ा फेंकती थी औरत, प्यारे नबी ने मुस्कुरा के कहा आए, प्यारे नबी ने अबू फाक ने जिसने ओजड़ी रखी थी रसूलुल्लाह के ऊपर, रसूलुल्लाह ने उसकी गर्दन उड़ा दी थी बदर में जब मौका मिला था। तो ठीक है, लेकिन कोई रसूलुल्लाह ने कहा अच्छा चलो मैं तुम्हें ना अपने इखलाक से मुतासिर करता हूं, मैं तुम्हें माफ करता हूं, जा अबू अफाक जी ले अपनी जिंदगी ना। रसूलुल्लाह ने ये हरकत कभी नहीं की। रसूलुल्लाह ने तेरी हूनते आया मेरे थले अल्लाह इसकी गर्दन। तो ये इनको पता ही नहीं है, इनको बताया भी नहीं है। जब हम अब यही कर रहे हैं, और ये इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है, मुसलमानों का ईमान वाकई में नहीं पता उनको सर, वो खुद मीठी मीठी बातें जानते हैं बस खाली। चले और कोई बात सर, उनको भी सिर्फ इस्लाम के बारे में सिर्फ मीठी मीठी बातें बताएं सर। अच्छा सर, मुझे बस आपका एक नजरिया जानना था सर, आप गॉड को तो नहीं मानते हैं, एथियस्ट हैं सर। मैं भी पूरी तरह से एथियस्ट तो नहीं कहूंगा, मगर मुझे बिलीव ऐसा लगता है कि कोई एक ना कोई सुपर पावर होगी सर। बस मैं ये बोलना चाहता हूँ, यूएफओ वगैरह पे आप क्या, मतलब आपका नजरिया है? कोई गॉड नहीं है, कोई सुपर पावर नहीं है, कोई सुपर पावर नहीं है, कहीं कोई सुपर पावर नहीं है। एविडेंस दें, क्यों सुपर पावर होगी भाई? एम ही आपका दिल करता है, आपकी भी कंडीशनिंग हुई है ना असल में, कि आपकी कंडीशनिंग हुई है, कोई ना कोई सुपर पावर है जिसने ये दुनिया बनाई होगी, क्योंकि कोई चीज़ बनाए बगैर बनती नहीं है। तो भाई आपके फिर सुपर पावर को किसने बनाया, बताएं फिर इसका जवाब दें। तो नहीं आपके पास इसका कोई जवाब, तो छोड़ दें इसको। और अगर है भी कोई सुपर पावर, लेट्स से आउट ऑफ वन पॉसिबिलिटी, अगर कोई है भी सुपर पावर, तो वो कौन सी वाली है? अगर उसने हमें कांटेक्ट क्यों नहीं आके व्हाइट हाउस के सामने आके तकरीर कर देता, ये है मेरा नाम, मैं ये हूं, ये मैं चाहता हूं तुमसे, क्यों नहीं आगे कर देता? नहीं करता, इसका मतलब इररिलेवेंट है। मोस्ट प्रोबेबली ही डजंट एग्जिस्ट, देयर इज नो। ये एक्सप्लेनेशन ज्यादा एक्सेप्टेबल है कि यूनिवर्स की बिगिनिंग सिंपल ओरिजिन से हुई है, बजाय इसके एक इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड क्रीचर था, कहां खुद हमें ऐसे पटाखे मार के निकल आया, और उसने फिर कहा चलो जी मैं बिग बैंग करता हूँ, 14 बिलियन ईयर्स वेट करता हूँ, फिर मैं 13.5 बिलियन ईयर्स वेट करता हूँ, फिर डायनासोर छोड़ता हूँ, फिर वेट करता हूँ 500 मिलियन ईयर्स, फिर इंसान छोड़ता हूँ। ये कोई लॉजिक ही नहीं बनती। किस लॉजिक से ये लॉजिक बनती है? ये जरूर लॉजिक बनती है कि सिंपल ओरिजिन से यूनिवर्स की बिगिनिंग हुई है, और वो यूनिवर्स आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व करती आ रही है। और जितना पीछे देखते हैं, जेम्स वेब टेलीस्कोप भी जो इतनी 300 मिलियन ईयर्स आफ्टर द क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स देखेगी, इवन बियॉन्ड दैट जो देखेगी, उसकी एक सेंस बनती है कि यूनिवर्स पहले रैपिड एक्सपेंशन हुई, अर्ली इन्फ्लेशन हुई, और फिर उसके बाद पहले सिंपल सिर्फ हाइड्रोजन थी, फिर कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स बनना शुरू हुए, फिर पहले स्टार्स बने, फिर गैलेक्सीज बनना शुरू हुई, और फिर उनके अंदर हैवियर स्टार्स की फटने के बाद उनका फर्स्ट लाइफ साइकिल कंप्लीट हुआ, हैवियर एलिमेंट्स आए वगैरह वगैरह। इट मेक सेंस। ये प्रोसेस है में कोई डिजाइन करने वाला ऐसे कर देगा? मैं आपको बताता हूँ, क्या डिजाइन करने वाला ऐसा कर देगा कि थोड़ा सा उसने मसाला जो है ना दरिया में फेंक दिया, उसने कहा नेचुरली ना खुद ही प्रोसेस ना आज से 500 मिलियन साल बाद ठीक हो जाएगा? नहीं। आप कभी ऐसे करेंगे कि आप ना इंजन के कुछ पुर्जे ना ऐसे मैदान में फेंक देंगे और आप कहेंगे कि खुद ही एक प्रोसेस इवॉल्व होगा और उससे एक गाड़ी बन जाएगी? कभी भी नहीं ऐसे हुआ। डिजाइनर ऐसा काम नहीं करेगा। सही बात है। डिजाइनर जो है फौरन अपनी बेस्ट चीज बनाएगा और उसको टाइम एफिशिएंटली बनाएगा। और हमारे रिलीजन के पास इसका कोई जवाब नहीं, तभी वो जवाब देते हैं इंसान को किसी ने मट्टी से बनाया हुआ है, कोई फूक मार रहा है, विश्व ब्रह्मा फूक मार रहा है तो यूनिवर्स बन रही है। ऐसी ऐसी पटूसियां मारी हुई हैं इन्होंने। आज का वर्ड मेरे मुझे पटूसी निकला। कोई कह रहा है टपूसी होता है, नहीं सर, हमारी पाकिस्तानी पंजाबी में पटूसी होता। चले, बहुत शुक्रिया सर। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू सर। ओके। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।